मार के उसमें पीछे से रोडावेटर में फंसा दिया। रोडावेटर में फंसा दिया गया। हाँ, गया प्रधान का भाई इंद्रपाल। अच्छा। लेके भी गया खेत में, उसी के खेत में मार के हत्या भी कर दी गई। और मौके पे इंद्रपाल, प्रधान का भाई इंद्रपाल मौजूद भी था। अच्छा। और मैं वर्तमान में जिला कार्यालय के सामने हूँ और यहाँ पर कुछ पीड़ित लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो कि डीएम साहब से बात करना चाहते हैं और यहाँ पर क्या मामला है आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम बेंचेलाल कुशवाहा। अच्छा, कहाँ से आए हो? ग्राम नया निगला, रमन्ना गुंजार बाग से। अच्छा, ये इतने जो लोग आए ये आपके साथ में आए? हमारे साथ में सब लोग हैं। क्या मैटर हुआ था? मैटर सर रहता, मेरे बेटा ट्रैक्टर चला रहा था तो उसे 6 बजे फ़ोन करके बुलाया। मोबाइल में 3 काले भी मौजूद हैं जिन पे बुलाया। जिसने मारा है यानी वो प्रधान के भाईचारे 4-5 लोगों ने मिलकर उसकी पहले हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसे फिर पीछे से रोडावेटर में फंसा दी। कौन सी दिन की बात है? क्या तारीख थी उस दिन? तारीख 7 था, 7 दिन शुक्रवार। अच्छा। हाँ। और जब तुम्हारा जो बेटा ट्रैक्टर लेकर गया खेत में तो वहाँ पर कौन कौन मौजूद था? सर रात का समय था। हमें यानी वो तो घर से अकेला ही लेके गया था। अच्छा, आपके बेटा का क्या नाम था? अवनीश कुशवाहा। अवनीश कुशवाहा। अच्छा, कितने टाइम उसके पास फ़ोन आया था? फ़ोन आए काले हैं, कोई 6:05 की हैं, कोई यानी 10 मिनट यानी जैसे जैसे नहीं आया वो मचाता था यानी काले बराबर आ रही थी। किसने फ़ोन किया था कि उनको बोल के मेरा खेत जोत दो? ये प्रधान के भाई ने। क्या नाम है उसका? इंद्रपाल। इंद्रपाल। हाँ, और मारा है कम से कम 4-5-6 लोगों ने मिलकर उसे पहले उसकी हत्या कर दी और पीछे से फिर रोडावेटर में। ये साहब ऐसा बात है यानी ट्रैक्टर में यानी चलाने वाला कब से रोडावेटर में पीछे फंसने लगा है। तो इसी के मारे हम जाते हैं, थाने भी गए। हमारी को पहले एसओ साहब ने कहा कि इंक्वायरी कि हम करवा लेंगे और आपकी रिपोर्ट भी दर्ज करेंगे। सारा काम सब निपटा दिया। हमारा बच्चे की पोस्टमार्टम वगैरह सब हो गया, अंतिम संस्कार हो गया। अब जब थाने जाते हैं तो हमें भगा दिया जाता है, कह देते हैं ये एक्सीडेंटल मामला है। अच्छा। और जो हम कह रहे हैं वो बात मान्य नहीं करते हैं। एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट नहीं, मौत की गई है हमारी बेटे की। अच्छा। हाँ, मार के उसमें पीछे से रोडावेटर में फंसा दिया। रोडावेटर में फंसा दिया गया। हाँ। अच्छा, और आप कौन है? उनकी पत्नी पिंकी कुशवाहा। अच्छा, उनकी पत्नी हो आप? अच्छा, एक बात बताइए, आप जब आपके जो पति जिन्होंने फ़ोन करके बुलाया था तो आप उसमें आपको पता था कि ये कहाँ जा रहे हैं? हाँ, बता रहा था कि रविंद्र का भाई इंद्रपाल है, उसके खेत में खाद पड़ी है। बोल रहे थे कि खाद खराब हो जाएगी, कि जल्दी आओ खेत जोतवा के, खाद खराब हो जाएगी। पूरा फ़ोन भी आया था। वो घर से लिवा के भी गया प्रधान का भाई इंद्रपाल। अच्छा। लेके भी गया खेत में, उसी के खेत में मार के हत्या भी कर दी गई। और मौके पे इंद्रपाल, प्रधान का भाई इंद्रपाल मौजूद भी था। अच्छा। और एसओ साहब ने उसे पकड़ा भी और छोड़ दिया। पहले एसओ साहब कह रहे थे कि ऐसे तो हमने दुर्घटना कभी नहीं देखी कि कोई चालक चला रहा हो फिर वो पीछे से आके घुस के हत्या हो जाए। और इंद्रपाल वहाँ पे मौजूद था। इंद्रपाल ने ही मिलके 4-5 लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर ही उनकी पहले हत्या की, बाद में रोडावेटर में फंसा दिया गया। उनके आगे के पैर नहीं है, आधे पैर नहीं है, यहाँ पर भी चोट है, कमर में भी चोट थी। अच्छा, तो अभी प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शासन न्याय चाहिए हमें प्रशासन से। अच्छा, न्याय चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 10 दिन हो गए, ना मुकदमा ना रिपोर्ट, कुछ भी नहीं ली। और एसओ साहब कह रहे थे कि ये सब काम हो जाने दो, अंतिम संस्कार कर लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, बाद में आपकी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, वो घूस खाए बैठे हुए हैं। मतलब कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। हमें न्याय चाहिए। और जाते हैं भगा देते हैं। अच्छा। जब ये है, जब वो फ़ोन कर रहे थे, घर से लिवा के भी गए, जब उनका भाई उन्हीं का तो उन्हें का पक्का है। जब 4-5 लोग वहाँ मौजूद भी थे और वो क्या कह रहा था कि हम जब आए थे तब ये के रोडावेटर में फंसे हुए थे। अच्छा। कि इन्होंने अवनीश ने कहा था कि पानी लेने जाओ के। हम जब पानी लेके आए तब रोडावेटर में फंसे हुए थे। एसओ साहब कह भी रहे थे, एसओ साहब ने देखा वो ट्रैक्टर में पानी भी मौजूद था। फिर वो कहने लगा इंद्रपाल कि डीजल लेने गए थे और डीजल भी देखा गया, डीजल भी मौजूद था। अच्छा, ये जो आपके जो पति की जब मृत्यु हुई, मतलब वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ या जो भी मान लीजिए,
तो आपको कैसे पता लगा, कितने टाइम पता हमें लगा? कई लोगों से सूचना मिली है। उन्होंने, हम जब वहाँ पे पहले तो कई लोगों से सूचना दिलवाई, फिर गांव के लोग हमें बताने के रात के 11 बजे हमें पता चला। इन लोगों ने पहले ही 112 नंबर पुलिस बुला रखी थी। जब हम वहाँ पे गए थे तब वो पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। मतलब आपको खबर उस टाइम पे नहीं अब हुई? हमें उस टाइम खबर नहीं मिली, हमें उस टाइम खबर नहीं मिली। हमें 11 बजे खबर मिली। जब हम वहाँ पे गए थे तब वहाँ पे एसओ साहब भी थे और कई पुलिस थी, और वो प्रधान का भाई इंद्रजीत वो भी मौजूद था। उससे एसओ साहब ने पुलिस, उससे एसओ प्रधान और प्रधान भी था रविंदर, उनका भाई, दोनों लोग मौजूद थे। और जब एसओ साहब ने पूछताछ की, और कई लोग थे, प्रधान के कई लोग थे, मतलब हमें खबर नहीं मिली। पर वहाँ पर प्रधान का भाई और कई आसपास के प्रधान नहीं होते, 4-5 वो भी प्रधान वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। फिर कहने लगे कि पहले तो ये एसओ साहब कहने लगे कि ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये पीछे कोई चालक चला रहा हो, पीछे से आके उसे आगे से गिरना चाहिए। ये भी बताइए आप, अगर कोई चालक चला रहा है पीछे से कुछ भी देखेगा, बंद करके ही तो देखेगा। ये तो है नहीं कि चलाते चलाते देख लेगा, फिर चलाते चलाते देखेगा, ट्रैक्टर कहाँ जाएगा? वो तो सीधे निकल जाएगा। वो तो सीधे निकल जाएगा, कोई भी देखेगा बंद करके देखेगा। ये भी बात है। फिर कह रहा था कि जब हम आए तो फंसे हुए थे, जब फंसे हुए थे तुमने ट्रैक्टर बंद किया, और जब फंसे हुए थे वो तो ट्रैक्टर जाने कहाँ चला जाता, उनकी तो बोटी वो कट जाती। अच्छा, आपके हिसाब से अभी उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारा तो पूरा का पूरा है कि प्रधान का भाई, प्रधान और प्रधान का भाई इंद्रपाल, इन्होंने जो भी हो, मतलब जिन्हें भी जैसा षड्यंत्र रचा हो, इन लोगों ने पहले हत्या की, फिर रोडावेटर में घुसेड़ दिया। और जब बताइए रोडावेटर में इतना ही सर क्यों कटा? पैर आधे पंजे नहीं है, क्यों नहीं है पंजे? पहले मारा फिर हत्या की। हमारा पूरा इल्जाम है प्रधान रविंदर का इंद्रजीत, इन्हीं लोगों ने और पास जो 5 लोगों ने पहले हत्या की, फिर बाद में मारा, जब रोडावेटर में फंसा दिया। डीएम साहब से नहीं हुई मुलाकात है। अच्छा, डीएम से मुलाकात हुई आपकी? जी हो गई। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा सबर रखो, काम होगा तुम्हारा। अच्छा, हो जाएगा। कितने दिन हो गए इस मामले को चलते हुए? मामले को करीब 8-10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। वो लोग गए सर, हर जगह जाता हूँ, कहीं से सुनवाई नहीं हो रही हमारी, काफ़ी मैं परेशान हूँ। तो यहाँ के बाद अभी इतने लोग आए हुए हैं, तो यही सो क्या आश्वासन, वही बात की वही बात है कि कार्रवाई की जाएगी, पर कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। अब देखो क्या आपने जो जहाँ पे पहले शुरुआत में जो एप्लीकेशन दी थी, तो वहाँ पर तो मौजूद में पुलिस आई होगी, वहाँ पे आई थी कि नहीं? जहाँ पे उन्होंने पहले बुला ली थी क्या? नहीं, हम जब गए थे 11 बजे तो पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। उन लोगों ने पहले ही षड्यंत्र रच लिया था, पुलिस पहले से, उन्हीं लोगों ने पुलिस बुलाई थी। हम लोगों ने कोई पुलिस नहीं बुलाई थी, उन्हीं लोगों की पुलिस थी वहाँ पे, उन्हीं लोगों की पुलिस थी। जब उन लोगों ने हत्या नहीं की तो पुलिस आई कैसे? आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। ये लड़की है, लड़का है। लड़का 6 साल का है, लड़की 3 साल की है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और आज जो पीड़ित परिवार है वो जिला कार्यालय के सामने इकट्ठा हुआ है। और ये भैया जहाँ से लोग वीडियो देख रहे हैं, इन लोगों का सहयोग करने का प्रयास कीजिए और इनकी जल्द सुनवाई हो। मैं यहाँ के प्रशासन से और यहाँ की सरकार से मैं मांग करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।